हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की शानदार और बहुत बढ़िया वाली पढ़ाई, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान या दिल्ली बोर्ड में है, वो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स के लिए बेटा चाहे इंग्लिश या हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट करो। आपको क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बढ़िया से सेशन में, जहां बेटा जी आज अपन समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 11। हमें आज समझना है कि लिमिट्स होती क्या है सर जी, है ना। व्हाट आर लिमिट्स, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, हमें ये समझना है। तो डिटेल में समझने वाले हैं लिमिट्स का पूरा कॉन्सेप्ट। सेशन को लाइक जरूर कर देना, बढ़िया तरीके से नोटबुक भैया निकाल के बैठो, क्योंकि नोटबुक अगर नहीं निकाल के बैठोगे फिर तो दिक्कत है यार, फिर तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, देखो लिमिट्स का नाम समझो पहले, फिर अपन आगे चलते हैं। मैं अगर आपसे कहूं लिमिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट, अपनी लिमिट में रहना, अपनी लिमिट में रहना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, भैया अपनी औकात में रहना। इसका ये मतलब होता है, मतलब आप एक 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 लाइन बना दी, उसको पार मत कर देना, है ना। एक रेखा बना दी है सर, उसको पार मत करना। लिमिट का मतलब होता है एक बाउंड्री, लिमिट का मतलब होता है एक ऐसी LOC जिसको पार नहीं कर सकते हो आप। लिमिट का मतलब होता है सिंपली एक आपको उस रेखा को पार नहीं करना है, आपको उस वैल्यू, उस पोर्शन के आगे नहीं जाना है। तो लिमिट का मतलब सिंपली एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, लिमिट का मतलब क्या है भैया, औकात। लिमिट का मतलब क्या है भैया, एक रेखा। लिमिट का मतलब क्या है भैया, मैक्स मिन सब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो लिमिट का बेसिक का मतलब हो गया एक लाइन ऑफ कंट्रोल। अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। मैथमेटिक्स में जो सवाल में लिमिट्स है वो अलग चीज है। लिमिट का मतलब तो आपको पता ही है ना, अपनी लिमिट्स में रहना, मतलब जितने हो उतने ही रहो और एक्स्ट्रा ओवर होने की जरूरत नहीं है ना भाई। देखो लिमिट्स, भाई तेरी पढ़ाई करने की लिमिट क्या है भाई, मैं तो भैया 4 घंटे पढ़ पाता हूं, मेरी लिमिट तो 4 घंटे की है पर डे, ये होती है लिमिट्स, है ना। अब मैथमेटिक्स में जो लिमिट है, कैलकुलस में जो लिमिट है सर, इसको समझाओ तो लिमिट का मतलब समझो। अभी लिमिट का मतलब समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा सर जी, और वो एग्जाम्पल में एक फंक्शन से लेकर स्टार्ट करता हूं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द फंक्शन। हम पहले एक फंक्शन लेते हैं सर। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं, चलो लेट अस टेक अ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू सर जी, लेट अस से x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, क्लियर सर। अब ये फंक्शन है, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अब ये जो फंक्शन है, यहां पर आपको इसकी डोमेन भी दी जाएगी। अब डोमेन क्या, डोमेन में क्या कहेंगे, वो डोमेन में कहेंगे कि सर जी वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2, जो x है वो 2 नहीं होगा, ये डोमेन आपको दे दी जाएगी। ये क्यों है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, इसको एक्सप्लेन कर दूं। अगर 2 यहां हम रख सकते होते, अगर 2 यहां रख सकते होते तो f ऑफ 2 क्या बनता सर जी, सर जी यहां भी 2 रखना पड़ता। 2 स्क्वायर माइनस, देखो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस, देखना ध्यान से सुनना जी सर, 4 अपॉन सर जी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 2, तो सर ये तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा यार, ये तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, नॉट डिटर्मिनेट हो जाएगा। समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन होता, 0 अपॉन 0 अनडिटर्मिनेट होता है। सही बात है सर जी। तो इसको समझो बात को कि यहां पर 0 आप नहीं रख सकते हैं, 0 आप नहीं रख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, बिल्कुल गेटिंग योर पॉइंट। आगे चलते हैं सर जी। जैसे ये फंक्शन हमने ले लिया, समझना बात को, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एंड सीरियसली ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है, मतलब अच्छा फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसको सॉल्व करने में अपन को मजा आएगा। ठीक है, डन सर। अब यहां पर आप x की वैल्यू बेसिकली 2 नहीं रख सकते हो। अब मैं कहूं इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो सर। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो सर जी, f ऑफ x, ठीक है सर, इज इक्वल टू, आपने x स्क्वायर माइनस 4 को लिख दिया, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, हाँ सर बिल्कुल लिख दिया, अपॉन x माइनस 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया सर ऊपर, हाँ यार, तो इसको लिख सकते हैं सर जी a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, a माइनस बी x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, डन, और अपॉन x माइनस 2। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, आप x माइनस 2 और x माइनस 2 को यहां कैंसिल कर सकते हो, अभी कर सकते हो आप,
क्यों सर, मैं बताता हूं भैया। x जो है वो 2 नहीं है, अगर x 2 नहीं है, 3 है, 4 है, -1 है, कुछ भी है, 2 नहीं है बस। अगर x 2 नहीं है तो ये 0 नहीं आएगा बेटा। अगर x 2 नहीं है तो ये 0 नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर x 2 होता तो 2 - 2 0, 2 - 2 0, तो 0 से 0 काट देते क्या अपन, 0/0, तो सर फिर मजा नहीं आता है ना। तो हम समझ गए कि हाँ सर x इज नॉट इक्वल टू 2 देने की वजह से हम यहां पर कैंसिल कर सकते हैं x - 2, x - 2। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा फंक्शन किस लेवल पर आ गया, हमारा फंक्शन f ऑफ x आ गया सर जी x + 2, कॉमा वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं होगा। अब मैं आपसे एक छोटी सी डिमांड करता हूं, और वो डिमांड ये है कि बच्चों आप इस फंक्शन का, जो फंक्शन आपको दिया गया है, जिसको अपन ने थोड़ा मिनिमाइज कर लिया, इसका बेटा ग्राफ बना के दिखाओ। इसका ग्राफ बना के दिखाओ। ये फंक्शन है, हाँ जी सर, इसका ग्राफ बना के दिखाओ। तो आप क्या करोगे सर जी, आप इसका ग्राफ बनाने के लिए शुरू कर दोगे अपनी कहानी। ठीक है, डन सर। चलो ये हो गया। अब चलो सर इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए ऑब्वियसली सर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो बनानी ही पड़ेगी। हाँ सर, ये एक्स एक्सिस बना दी, डन। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई क्या, हाँ यार ये थोड़ी सी झुकी हुई हो गई, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं बाद में। ये हो गई सर जी हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, इसको वाई एक्सिस बना लेते हैं। दिस इज वाई एक्सिस, डन। ठीक है, लो भैया, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना जी सर। ये हो गया x और ये हो गया बेटा y। अब जो y एक्सिस होता है, ध्यान से सुनना बेटा, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूं मैं स्लो चलूंगा। जो y होता है बेटा उसको अपन f ऑफ x भी बोलते हैं, है ना, f ऑफ x, यानी फंक्शन का जो आउटपुट होता है f ऑफ x, फंक्शन को अपन y बोलते हैं। मतलब इसको आप या तो ऐसा कह सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू x + 2, या यू कैन कॉल f ऑफ x की जगह y, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू x + 2, है ना। यू कैन कॉल बोथ ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भैया इसका ग्राफ बनाओ। ध्यान से सुनना जी सर, जब आप ग्राफ बनाने चलोगे तो थोड़ा मैं इस पे लाइनिंग बना दूं सर। ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ठीक, ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। x की वैल्यूज ये हो गई सर, 1 ठीक, 2 ठीक, 3 ठीक, 4, रुक जाना एक सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे बना लें। लो भाई, ये हो गया और ये 4 हो गया, डन। ये 5 हो गया, डन। ठीक है, सफिशिएंट। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। भाई डायरेक्ट ग्राफ तो मैं चलो बना दूं, डायरेक्ट ग्राफ तो चलो मैं बना दूं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा इसकी जगह 1 रखो, x की जगह 1। तो जब तुमने 1 रखा तो 3 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 3, तो 1 पे 3 बेटा ये आएगा पॉइंट, एक है ना, दिस विल बी द पॉइंट 1 पे 3। ठीक है सर, ये बना। फिर बेटा x की जगह 2 रखो, लेकिन हम x की जगह 2 नहीं रख सकते, तो x की जगह 3 रखो। 2 नहीं रख सकते बेटा, x इज नॉट इक्वल टू 2। क्या लिखा हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू 2। तो जब x 2 नहीं रख सकते तो आप 3 रख सकते हो क्या, हाँ रख सकते हो, बाकी तो कोई भी रख दो। ठीक है, तो 3 + 2 5, तो 3 रखने पर हमारा जो फंक्शन y की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, तो यहां रख देते हैं 3, है ना, ये 5 आ गई, डन सर। इन दोनों पॉइंट्स को भैया हमें सीधी लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। काहे से सर जी, एक स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन में बना देता हूं इस टाइप की। ठीक है, रुक जाओ एक सेकेंड, थोड़ा सा और बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको ले गए अपन, यहां ज्वाइन कर दिया। देखिए ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझा रहा हूं मैं। डन, यस सर। चलो इसको अपन लेकर ऐसे आए और इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अब एक बात समझना, बात यहां आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनने वाला ही है। बेटा एक बात बताओ, हमारा फंक्शन जो एफ एक्स है वहां x इज इक्वल टू 2 तो अलाउड ही नहीं है, x 2 अलाउड ही नहीं है। तो अगर x की वैल्यू 2 ये जो है अलाउड ही नहीं है, तो यहां ग्राफ कैसे निकल रहा है, हाँ सर सही बात है, ग्राफ यहां से निकल ही नहीं सकता, है ना। तो अपन क्या करेंगे कि सर जी x की वैल्यू 2 अलाउड नहीं है, तो हमें यहां पे ग्राफ पे एक हॉलो बनाना पड़ेगा। हॉलो मतलब 2 के ऊपर जस्ट यहां पर हम क्या करेंगे सर जी, एक हॉलो बनाना पड़ेगा। 2 के ऊपर यहां पर एक हॉलो ब्लैक कलर का बनाना पड़ेगा, और यहां पर अपन क्या करेंगे, एक हॉलो सर्कल बना देंगे। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि भैया 2 पर x इज इक्वल टू 2 पर हमारा ग्राफ बनेगा ही नहीं, ग्राफ जाएगा ही नहीं वहां पर, तो स्किप कर देगा, वहां से वो कूद जाएगा, वहां ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि सर जी बात सिंपल सी है
कि ग्राफ जा तो ऐसा रहा है, ग्राफ इज मूविंग अप, ऐसा ऐसा मूव करता जा रहा है ग्राफ, ठीक है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 पर ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ स्किप करेगा, ग्राफ गैप छोड़ेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन में अलाउड नहीं है, इनपुट x इज इक्वल टू 2 आप नहीं दे सकते हो। इतनी कहानी समझ में आई? यस सर, इतनी कहानी समझ में आई। अब अपनी जो बात होगी ना, वो बात होगी इस पर, x इज इक्वल टू 2 पर, इसी पर अपनी सारी बात होनी है। और बेटा अब आप सुनो मेरी आगे की कहानी, इतना बेटा आप जल्दी से ड्रॉ करो, फिर आपको आगे x इज इक्वल टू 2 पे जो गैप आया उसके बारे में बात बताता हूं मैं। आप समझना, देखो अब अपन को पता है कि x इज इक्वल टू 2 पर, ध्यान से सुनना जी सर, अपन को पता है एट x इज इक्वल टू 2 पर हम फंक्शन की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। एट x इज इक्वल टू 2 fx इज नॉट डिफाइंड, fx डिफाइंड नहीं है, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। fx अपना क्या है सर? fx अपना डिफाइंड नहीं है, ठीक है सर जी, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड। भैया डिफाइंड की स्पेलिंग लिख लो, तो डिफाइंड की अपन ने स्पेलिंग लिख ली, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है सर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर जी कि x इज इक्वल टू 2 पर आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज है कि x इज इक्वल टू 2 पर चलो हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, हम समझ गए, ठीक है सर, लेकिन x इज इक्वल टू 2 के आसपास तो हम फंक्शन की वैल्यू का आइडिया ले सकते हैं। मतलब सर मैं बताता हूं, मतलब वी कैन टेक एन आइडिया, वी कैन टेक आइडिया, हम एक आइडिया ले सकते हैं, वी कैन टेक आइडिया ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन, वी कैन टेक आइडिया ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन fx, वैल्यू ऑफ फंक्शन fx, ठीक है, हम आइडिया ले सकते हैं, मतलब एट वी कैन टेक आइडिया ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन fx एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 2 के आसपास। देखो x इज इक्वल टू 0 पर एक्यूरेटली वैल्यू क्या आएगी इस फंक्शन की, वो तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है, x इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन में रखना अलाउड ही नहीं था। लेकिन x इज इक्वल टू 2 के आसपास आजू बाजू हम इस फंक्शन की वैल्यू का आइडिया ले सकते हैं, वो मैंने लिख दिया। डन सर, कैसे ले सकते हैं आओ बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब मेन काम आ रहा है इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी लिमिट का। अगर मैं कहूं आपसे कि 2 x इज इक्वल टू 2 तो चलो अपन ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहूं यार 2 के पास पहुंचते जाओ, मैंने कहा बेटा यहां आप 2 के पास पहुंचते जाओ, जस्ट स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स 2, x की वैल्यू आप 2 के करीब पहुंचते जाओ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला वैल्यू ऑफ x 2 के करीब होती जा रही है, मैंने बोला वैल्यू ऑफ x 2 के करीब होती जा रही है, मतलब x इज इक्वल टू 2 नहीं सर, नहीं x इज इक्वल टू 2 नहीं, मैंने बोला x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2। ये एरो का मतलब इक्वल टू नहीं होता, एरो का मतलब होता है x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, x की वैल्यू 2 तक धीरे धीरे जा रही है, 2 नहीं है, 2 तक धीरे धीरे जा रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको ग्राफ को मैच करने की कोशिश करें तो x इज इक्वल टू 2 अगर होता तो हमारे y की वैल्यू क्या आती? हमारे y की वैल्यू बेटा 4 आती है ना, हमारे y की वैल्यू क्या आती दोस्त? हमारे y की वैल्यू देखो ये यहां से 4 आती अगर x इज इक्वल टू 2 होता तो, पर x इज इक्वल टू 2 नहीं है तो y इज इक्वल टू 4 भी नहीं है। पर हां हमें यह पता चल गया कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू x एक्सिस पर x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रहे हैं सर जी, y की वैल्यू यानी फंक्शन fx की वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही है, देखो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे 2 को अप्रोच करोगे फंक्शन की वैल्यू 4 को अप्रोच करेगी। देखो ना ये अपना एरो बना देता हूं मैं यहां, जस्ट लेट मी मेक एन एरो, यहां एरो बना देता हूं, ये भैया अप्रोच करना शुरू कर दिया है fx की वैल्यू ने, fx ही y है, तो y की वैल्यू अच्छे से देखो, जैसे जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ जाएगी y की वैल्यू ग्राफ कहां जा रहा? 4 की तरफ। तो हमें एक चीज समझ में आ गया, व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, भैया y यानी कि हमारा जो फंक्शन fx है जिसको हम y भी बोल सकते हैं, वो किसकी तरफ जा रहा है सर? वो 4 की तरफ जा रहा है, वो 4 की तरफ जा रहा है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सर हिंदी में, अरे हिंदी में नहीं यार, इंग्लिश में ही लिखेंगे, इसमें लिखेंगे व्हेन वैल्यू ऑफ x इज अप्रोचिंग, व्हेन वैल्यू ऑफ x इज अप्रोचिंग APPROACH, व्हेन वैल्यू ऑफ x इज अप्रोचिंग, या अप्रोचेस लिख देते हैं, व्हेन वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टुवर्ड्स टुवर्ड्स 2, क्योंकि 2 तो हम ले ही नहीं सकते x, बस उसकी तरफ जा सकते हैं,
टूवर्ड्स 2, जितना वो 2 के करीब जाता जा रहा है, टूवर्ड्स 2, कॉमा वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स अप्रोचेस टूवर्ड्स, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स अप्रोचेस टूवर्ड्स 4, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रही है ना, अप्रोचेस टूवर्ड्स 4, ऐसे पढ़ते हैं, अप्रोचेस टूवर्ड्स 4। और बेटा यही हमारा ताजा ताजा कॉन्सेप्ट है लिमिट का। जी हां, इसको हम लिमिट में कैसे लिख सकते हैं, यही लिमिट है बेटा, यही लिमिट है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, लिमिट के नीचे इनपुट की वैल्यूज आती हैं, फंक्शन नहीं आता, इनपुट, इनपुट एक्स होता है, तो अपन लिखेंगे लिमिट और नीचे लिख देंगे एक्स अप्रोचेस टू 2, एक्स जो है अप्रोच कर रहा है 2 को, ठीक है। और इस केस में हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो हम यहां लिखेंगे, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। इक्वल टू यहां लगा सकते हैं, पर इक्वल टू का ये मतलब नहीं होता कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4, नहीं, ये कहने का मतलब ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 के लिमिट जो है वो ये बता रही कि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे 2 की तरफ जा रही है, एफ एक्स की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। दिस इज कॉल्ड एज दी, आप कह सकते हो स्टार्टिंग में द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं लिमिट एक्स, देखो रीड कैसे करते हैं, इसको रीडिंग भी बता देता हूं मैं। अपन इसको पढ़ते हैं बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू, TENDS, टेंड्स या फिर अप्रोचेस भी पढ़ सकते हो, टेंड्स या फिर अप्रोचेस, APPROACHES, अप्रोचेस, मुझे कॉकरोचेस जैसा नाम लगता है ये अप्रोचेस। लिमिट एक्स टेंड्स या अप्रोचेस टू 2, है ना भैया, जो x है उसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 2 को। लिमिट x टेंड्स टू 2, fx टेंड्स टू 4, डन। लो भैया ये है इसको रीड करने का तरीका, जल्दी से कॉपी कर लो, आगे भी डिस्कशन होगा। पर हां, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पूरा नहीं हुआ बेटा, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट आप ये नहीं कह सकते सर यही है बस, नहीं, ये तो आपने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट का ऊपरी भाग पढ़ा है। अभी सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो मैंने बोला कि x की वैल्यू जो 2 अलाउड नहीं है, ठीक है, अलाउड नहीं है मान रहा हूं, लेकिन x की वैल्यू 2 के आसपास तो हम एक आइडिया ले सकते हैं ना कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रहा है, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, इसका मतलब क्या है सर, x जो है वो धीरे धीरे 2 के करीब आ रहा है ना। तो सर y क्या होगा सर, y यानी fx, वो सर धीरे धीरे 4 के करीब आएगा, ठीक है। पर क्या ये करीब आने का तरीका, ये अप्रोचिंग का तरीका सिर्फ इधर ही से होगा सर, क्या सर इस तरफ से ही x की वैल्यू 2 अप्रोच करी जाएगी, नहीं, हम x की वैल्यू 2 को इस डायरेक्शन से भी अप्रोच करा सकते हैं भैया। हो सकता है x 3 हो, मैं सोचूं यार x 3 है, 3 से थोड़ा कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो फिर x की वैल्यू 2 को अप्रोच करने लगेगी, है ना, x की वैल्यू 2 को अप्रोच करने लगेगी दूसरी डायरेक्शन में। जैसे ही x की वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन से, हम समझ जाएंगे कि सर जी अब जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो 4 को अप्रोच करेगी दूसरे डायरेक्शन से। किसको, 4 को अप्रोच करेगी, देखो नीचे आने लगेगी ये, है ना। अगर मैं कहूं x इज इक्वल टू 3 तो आप कहोगे y इज इक्वल टू 5, मैं कहूंगा x इज इक्वल टू 2, सर 2 तो अलाउड ही नहीं है, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई x इज इक्वल टू 3 था, उसको कम करते जाओ, तो अपना ग्राफ नीचे आता जाएगा। मतलब जैसे ही आप x की वैल्यू 3 की तरफ से 2 की तरफ लाओगे, अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, भाई अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 का मतलब है 2 की तरफ आ रही है x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू 2 की तरफ तो इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, तो 2 तरीके हैं सर जी, x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2, इसके 2 तरीके हैं सर जी, एक आप लेफ्ट हैंड साइड से आ सकते हो 2 की तरफ और एक राइट हैंड साइड से आ सकते हो 2 की तरफ। तो आप देखोगे कि हमारे फंक्शन की वैल्यू भैया लेफ्ट हैंड साइड से जब आप 2 को अप्रोच करोगे तो फंक्शन एफ एक्स भी लेफ्ट हैंड साइड से 4 को अप्रोच करेगा। जब आप राइट हैंड साइड से, राइट हैंड की तरफ से 2 को अप्रोच करोगे, एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ग्राफ नीचे आएगा सर, और नीचे आते आते ये भी 4 को अप्रोच करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अप्रोचिंग का जो प्रोसेस है वो 2 तरफ से होना चाहिए सर, एक तरफ से नहीं होगा। मैं कहूं एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 तो इसके 2 मायने होते हैं सर, या तो एक्स की वैल्यू जो 2 की तरफ बढ़ रही है वो या तो लेफ्ट की तरफ से बढ़ रही होगी, या फिर वो एक्स की वैल्यू जो 2 की तरफ आ रही है वो राइट की तरफ से आ रही होगी। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इसको कहते हैं बेटा लिमिट का कॉन्सेप्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। मतलब सर जी ध्यान से सुनना,
जी सर, ये जो पार्ट है बेटा x अप्रोचेस टू 2, ठीक है सर जी। तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? ये 4 को अप्रोच करेगी। डन सर। ये अकेला तब सही होगा, ध्यान से सुनना जी सर, ये अकेला तब हम कह सकते हैं कि बलवान है जब सर जी हम दो तरह से इसको डिफाइन करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड से जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, एक राइट हैंड साइड से जिसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। क्योंकि सर इस निशान इसका मतलब होता है अप्रोच करना। x अप्रोचेस टू 2, x जो है वो 2 की तरफ बढ़ रहा है। तो बढ़ने की तरह क्या है भाई, x एक्सिस ये, तो सर 1 से 2 की तरफ भी जाया जा सकता है, 3 से 2 की तरफ भी जाया जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोचिंग हो सकती है, राइट हैंड साइड से भी अप्रोचिंग हो सकती है। तो सर हमें ये समझ में आ गया कि हाँ, यहां पर जो गेम है वो दो डायरेक्शन से होगा, दोनों डायरेक्शन से हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन जो अप्रोच कर रहा है वो सेम वैल्यू दे रहा है कि नहीं। अभी बताता हूं आपको, जैसे ध्यान से सुनना जी सर। अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं सर जी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। ध्यान से सुनना, अभी ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अगर ये समझ गए तब आप अच्छे से लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट बोल सकोगे कि हाँ सर अब समझ में आ गया। इसीलिए बेटा मैं ये जो टॉपिक चल रहा है ना, इसको मैं स्लो समझा रहा हूं। चलो मूविंग अहेड, आगे देखते हैं सर जी, ठीक है। डन। तो मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना जी सर। ये जो हमने लिखा इसको क्या पढ़ेंगे सर? इसको पढ़ेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू 4। भाई साहब ये चीज ट्रू है कि नहीं, ये पता करना पड़ेगा अपन को। मतलब सर अभी आपने ये लिखवाया कि x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, तो fx 4 की तरफ भाग रहा है, इनपुट 2 की तरफ भाग रहा है, आउटपुट 4 की तरफ भाग रहा है। सही बात है, इनपुट 2 है, आउटपुट 4 है, ऐसा नहीं कह सकते अपन, क्योंकि इनपुट 2 है ही नहीं, x इज नॉट इक्वल टू 2। तो इनपुट 2 की तरफ जा रहा है, तो आउटपुट भी 2 की आउटपुट 4 की तरफ जा रहा है, ये कह सकते हैं अपन। और ये सिर्फ तभी कह सकते हैं सर जब हम इस चीज को अगर वैलिडेट करना है, इस चीज की 100% श्योरिटी लेनी है क्या भैया ये सही है कि नहीं है। इसको कहते हैं कि लिमिट वाकई में एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं। बात सुनो मेरी, ये लाइन हम तभी कह सकते हैं कि करेक्ट है, ये लाइन हम तभी कह सकते हैं वैलिडेटेड है, ये लाइन हम तभी कह सकते हैं सच्ची है, जब इस लाइन की जेन्युइनिटी, इस लाइन की सच्चाई, ये दोनों स्टेटमेंट दें, दोनों स्टेटमेंट गवाही दें कि हाँ भैया ये बिल्कुल सही चीज है। और ये दोनों कैसे गवाही देंगे आओ समझते हैं। ध्यान से सुनना जी सर। देखो जब भी, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब अपन एलएचएल आरएचएल पे चल रहे हैं। एलएचएल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, आरएचएल मतलब राइट हैंड लिमिट। देखो दोस्त, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कोई लिमिट लेफ्ट हैंड की तरफ से आ रही है। मतलब सर x इज इक्वल टू 2 अलाउड नहीं है, हाँ अलाउड नहीं है x इज इक्वल टू 2, लेकिन x इज इक्वल टू 2 की तरफ अप्रोच राइट लेफ्ट हैंड की तरफ से करें। लेफ्ट हैंड बेटा ये है, तो अगर अपन यहां से 2 की तरफ जाएंगे, 2 की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ से जा रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि हम LHL चेक कर रहे हैं। अगर 2 की तरफ हम इस तरफ से आए सर, 3 की तरफ से आए ऐसे, तो राइट हैंड की तरफ से हम लिमिट को चेक कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड से जब लिमिट की तरफ आया जाता है, ध्यान से सुनिएगा जी सर, जब लेफ्ट हैंड से मतलब LHL लेफ्ट हैंड की तरफ से, जब लेफ्ट हैंड से हम लिमिट की तरफ जाएंगे, चेक करेंगे, तो वहां पर हम किसकी तरफ जा रहे हैं पहले ये बताओ सर? 2 की तरफ जा रहे हैं, 2 को अप्रोच कर रहे हैं। कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से। जब भी 2 के पीछे से, मैं पीछे से कहता हूं, 2 के पीछे से 2 की तरफ आया जा रहा है, और ये 2 के आगे से 2 की तरफ आया जा रहा है। जब भी 2 के पीछे से 2 की तरफ आया जाता है तो 2 माइनस याद रखना, 2 माइनस मतलब सर जी 2 माइनस, ध्यान से सुनो जी सर, 2 माइनस याद रखना। क्या याद रखना सर जी? 2 माइनस। LHL का मतलब है सर जी 2 के पीछे से, लेफ्ट साइड से आना मतलब 2 के पीछे से आना, और LHL यानी पीछे से आना मतलब 2 माइनस। अब ये 2 माइनस का क्या मतलब है सर जी? अभी बता देता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। बस ये 2 माइनस अगर तुमको याद रहा तो फिर राइट हैंड साइड क्या होगा? 2 प्लस। भैया अगर आप राइट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोचिंग कर रहे हो, आ रहे हो, तो 2 प्लस याद रखना। क्या याद रखना? 2 प्लस याद रखना। तो RHL में भैया 2 प्लस याद रखना। डन है? हाँ सर डन है। पर सर बता तो दो ये 2 प्लस और 2 माइनस क्या है? अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर, अभी बताता हूं। जब भी 2 प्लस या 2 माइनस लिखा हुआ दिख जाए समझ जाना, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड और प्लस मतलब राइट हैंड साइड। माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट। कुछ नहीं करना है सर जी, कुछ नहीं करना है, बस ये पूरा का पूरा यहां लिखना है। लिमिट
x अप्रोचेस टूवर्ड्स 2 माइनस, मतलब x जो है वो कहां से अप्रोच कर रहा है, 2 माइनस मतलब 2 के पीछे से, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, ठीक है बेटा। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है सर, f ऑफ x इज इक्वल टू 4 है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू 4 आना चाहिए, आएगा हर बार ये नहीं बोल रहा हूं मैं, आना चाहिए। और इधर सर लिमिट ध्यान से सुनना जी सर, लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 2 प्लस, मतलब x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है 2 प्लस की तरफ से, तो f ऑफ x क्या आएगा सर जी, यहां f ऑफ x 4 आना चाहिए। और मेरी बात ध्यान से सुनो जी सर, अगर LHL ये जो कंडीशन होती है, लिमिट x अप्रोचेस थ्रू 2 माइनस f ऑफ x, अगर ये भी 4 आए और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स ये भी 4 आए, यानी ये दोनों मैच कर जाए, बात समझो, बात को समझो, अगर ये दोनों मैच कर जाएं तब आप कहोगे कि हां सर ये वाली बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। कौन सी ये वाली बात, ये बात बेटा क्या है सर, ये बात तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या लिमिट x किसको अप्रोच कर रही है सर, 2 को अप्रोच कर रही है, 2, अभी ना लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी ना राइट हैंड लिमिट लिखी, अभी सर ये लिखी, ठीक है। अगर x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4। सर ये बात 100% श्योरिटी के साथ अपन कब तक नहीं कह सकते, ये बात अपन तब तक नहीं कह सकते जब दो चीजें गवाही ना दे दें कि ये सही है। और वो दो चीजें कौन है जो गवाही देंगे सर, ये दो चीजें LHL RHL है, मतलब इसकी गवाही LHL RHL को देनी पड़ेगी। इसकी भाई साहब गवाही, मतलब सर जी गवाही को क्या कहते हैं इंग्लिश में यार, मैं तो भूल गया, इसकी गवाही दो लोगों को देनी पड़ेगी, LHL RHL सर देते हैं। तो बेटा LHL की बात कर ले तो LHL क्या रहेगा, LHL रहेगा सर जी लिमिट, ध्यान से सुनना जी सर, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड का मतलब है माइनस 2 की तरफ जा रहा है ना, हाँ सर, तो लिमिट 2 माइनस हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 माइनस f ऑफ x। एक तो ये है सर, हाँ, और यहां एक RHL है सर जी, एक RHL है, ठीक है, यहां RHL लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, डन सर। राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड की तरफ से अगर आप 2 की तरफ आ रहे हो तो 2 प्लस कहलाएगा, तो सर क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस f ऑफ x। अगर इनकी वैल्यूज सेम आ गई, अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, जैसे 4 आ गई, मान के चलो दोनों की वैल्यू 4 आ गई, इसको सॉल्व करा 4, इसको सॉल्व करा 4, तब हम कहेंगे कि भाई साहब ये बिल्कुल सत्य है, तब हम कहेंगे ये बिल्कुल सत्य है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। ध्यान से सुन लो, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब आप LHL और RHL को इक्वल पाओगे। LHL ने भी आपको सेम वैल्यू दी, RHL ने भी आपको सेम वैल्यू अगर दी, तो आप कहोगे कि हाँ भैया वहां पर 2x अप्रोचेस टू 2 माइनस x अप्रोचेस टू 2 प्लस को हटाकर 2 लिखा जा सकता है, बस कि लिमिट fx x अप्रोचेस टू 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 तभी कहलाएगा, ये तभी चीज करेक्ट कहलाएगी, ये चीज तभी परफेक्ट कहलाएगी जब इसके लिए ये दोनों चीजें गवाही देंगे आगे कि भैया LHL भी 4 आ रहा है, RHL भी 4 आ रहा है, तब वी कैन से कि हाँ यार ये करेक्ट है, एंड लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी। बहुत कान खोलकर सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक, इसको हल्के में मत लेना। बात समझ में आ गई कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यहां पर आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में खत्म होता है। समझ में आ गई बात? यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। बढ़िया तरीके से क्लियर है जी सर। अब अपन चलते हैं सर जी नेक्स्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे सर जी? पढ़ना तो अभी बहुत कुछ है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि भैया एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आता है, कई लोगों को आ जाता है, कई लोगों को नहीं आता। एक और एग्जाम्पल लिया जाए सर जी, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिया जाए। इस बार ही अपन एक काम करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ x, ठीक है। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है सर जी। यहां लिखते हैं बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1 अपॉन सर जी x -1, डन, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है कि x जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? पूरा काम यहां पर वही करेंगे, बस इस बार थोड़ा स्पीड में करेंगे। यहां ये फंक्शन लिया था, वहां पर कुछ और फंक्शन लिया हुआ है, ठीक है, डन सर। पूरा का पूरा वही काम करना है दोस्त, वो पूरा का पूरा सेम काम करना है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, बस आपको समझाना है, इसीलिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी ले लिया है। अब समझो बात को। सर जी यहां x की वैल्यू आप 1 नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते? अलाउड नहीं है। क्यों x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती? क्योंकि अगर हमने यहां 1 रख दिया तो 1 - 1 0 हो जाएगा। समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। हमें नॉट डिफाइन होने से फंक्शन को बचाना था, इसीलिए भैया डोमेन में कहा गया है कि आप x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, और तमाम वैल्यूज ले लो लेकिन 1 नहीं लेना, ठीक है भैया।
क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू सर जी एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, है ना, वन को वन स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अच्छे से देखा जाए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस वन। कोई समस्या? नो सर नो समस्या। अपॉन ब्रैकेट में बेटा एक्स माइनस वन। अब x माइनस वन यहां तबाह हो सकता है, कट हो सकता है। ठीक है सर, कट कर दिया। देखो हर बार ऐसे एग्जाम्पल नहीं आएंगे, हर बार ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये वाले टाइप के क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। ये कट हो सकते हैं क्योंकि x 1 नहीं है। अगर x 1 होता तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 से 0 थोड़ी ना कट करते अपन, है ना, 0 से 0 को अपॉन में कट नहीं करते अपन। तो सर जी ये 1 नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम कट कर सकें। हाँ चलो सर, तो ये क्या होगा बेटा हमारा f ऑफ x क्या आ गया? f ऑफ x आया सर जी x प्लस वन, ठीक है, कॉमा वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1, x जो है वो 1 नहीं है। डन, ठीक है, डन सर जी। इसको हटाओ। अब इसको ऊपर रख के अपन क्या करेंगे सर जी, लेट अस मूव ऑन और इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है सर जी, तो कोशिश करते हैं सर जी इसका ग्राफ बनाने की। ठीक है, GRAPH, ये तो इजी है सर ग्राफ, है ना, x प्लस वन मतलब एक लीनियर है, तो ग्राफ बनाना तो आसान है सर जी, है ना। सो लेट अस मेक अ ग्राफ। सर जी x एक्सिस बनाई, सर जी y एक्सिस बनाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से x एक्सिस y एक्सिस बना ली। डन है सर, बिल्कुल डन है। ध्यान से सुनना जी सर, ये अपन ने लिख ली सर, है ना, डन। एक सेकेंड, हाँ जी, तो लेट अस मेक समथिंग भाई, यहां बना देते हैं, लेट अस से 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4 एंड गोज ऑन। ये x की वैल्यूज हैं सर, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4, ठीक है, एंड गोज ऑन। ये y की वैल्यूज, और y आपको पता है y कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू f ऑफ x, है ना। y को क्या लिखा जा सकता है सर, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y, एंड y कैन बी रिटन एज f ऑफ x। y इज एक्चुअली फंक्शन fx। ठीक है, डन सर। कोई दिक्कत, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ? नो सर, नो दिक्कत, नो पीड़ा, नो तकलीफ। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं x प्लस वन। ठीक है सर, x प्लस वन का ग्राफ बनाने के लिए आप x की जगह 0 रखो बेटा, x की जगह सर 0 रखते हैं। ठीक है, x की जगह 0 रखा तो y1 आया सर, है ना, x की जगह 0 रखा तो y1 आया। कहां से निकलेगा बेटा? ये यहां से निकलेगा सर, है ना, y1 आया 0,1। x की जगह 0 आप रख सकते हो, x की जगह 0, 0 प्लस 1 तो y इज इक्वल टू 1। ये y है बेटा, डोंट फॉरगेट, ये y है। ठीक है, दिस इज y। तो सर fx, ठीक है, 1 आ गया। फिर x की जगह 1 1 रख नहीं सकते सर अपन, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 1 1 आप रख नहीं सकते, 2 रखो। तो 2 रखा, जैसे ही 2 रखा x की जगह तो y3 आया सर, तो 3, तो ये हो जाएगा, इट विल बी समवॉट हियर। ठीक है सर, यहां हो गया। ठीक है ना। आगे सर अब ये 2 पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपन ग्राफ बना देते हैं सर जी। परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। लो भैया, ये ग्राफ की स्ट्रेट लाइन बना दी, और सर जी इसको अपन ने थोड़ा सा टिल्ट करके सीधा बना दिया। ठीक है, डन। चलो सर, ये अपन ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये अपन ने बढ़िया तरीके से सर जी ज्वाइन कर दिया, डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर, ये जो ग्राफ है अपना, हाँ, ये पूरी स्ट्रेट लाइन से निकल रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या सर जी? ये जो ग्राफ अपना निकल रहा है, हाँ, ये बेटा बीच में से ब्रेक भी तो होगा। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे है ही नहीं भैया अलाउड। x आप 1 ले ही नहीं सकते। अगर आपने x 1 लिया, फॉर एग्जाम्पल, चलो x की जगह आपने 1 ले लिया सर, तो f ऑफ x यानी y क्या आएगा सर? 1 प्लस 1 2 आएगा। जब आप fx को 1 नहीं ले सकते तो fx भी 2 नहीं आएगा। तो मतलब जो 1 लेने पर ये जो 2 आ रहा है, वहां पर ब्लैक गोला लगाना पड़ेगा सर अपन को। क्या लगाना पड़ेगा सर जी? यहां हॉलो करना पड़ेगा सर, यहां हॉलो कर दो, और यहां पर भाई साहब क्या करेंगे अपन, एक्सक्यूज मी, यहां अपन एक हॉलो लगा देंगे, ये गैप बन जाएगा। ये गैप क्यों बनेगा सर जी? ये गैप इसलिए बनेगा क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, x अलाउड नहीं है, इसलिए यहां गैप बनेगा। यहां पर हमारा फंक्शन बेटा डिफाइंड नहीं है। ठीक है सर, क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब अपन ने क्या करा, इस ग्राफ को थोड़ा अपन ने छोटा करा, और अपन ने क्या करा, इसको यहां ले आए अपन। ठीक है, ठीक है, डन सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जी सर, अपन ने ग्राफ यहां बना लिया। ठीक है, ये 1 आया था, ठीक है, इसको डार्क कर देते हैं। ये आया था, ठीक है, इसको डार्क कर देते हैं, सफिशिएंट है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे हम इस फंक्शन को देख ही नहीं सकते कि भाई साहब x इज इक्वल टू 1 पे y क्या आएगा, देख ही नहीं सकते। x इज इक्वल टू 1 पे अलाउड ही नहीं है। तो अपन ने क्या सीखा पीछे? हमने सीखा था कि अगर हम x इज इक्वल टू 1 पे नहीं देख सकते हैं तो x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, ये तो देख सकते हैं। हाँ यार, सही कह रहे हो भाई साहब,
x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1, ये तो चेक कर सकते हैं कि भाई साहब x अगर 1 की तरफ जाएगा तो फंक्शन fx किसकी तरफ जाएगा, तरफ की बात हो रही है बेटा, एरो लगाए, एरो का मतलब इक्वल टू नहीं होता है ना, x 1 की तरफ जा रहा है तो fx किसकी तरफ जा रहा है, देखो जरा x 1 की तरफ है, देखो दिस इज x है ना, तो अपन अप्रोच करा देते हैं, चलो सर अप्रोच करा देते हैं, ये अप्रोचिंग करा दी, एरो लगा दिया, ठीक है डन सर, ये एरो लगा दिया, डन सर, ठीक है, एरो लगा दिया, इसका मतलब है x की वैल्यू 1 की तरफ आ रही है, तो सर y देखो, y कहां जाएगा सर, y देखो ना, y ऐसे ऐसे आ रहा है y की वैल्यू ये ग्राफ बताएगा, तो ग्राफ बता रहा है कि y की वैल्यू सर ये आएगी 2 है ना, y की वैल्यू 2 आएगी, तो हम समझ गए सर fx यानी y, fx यानी 2 आए, 2 की तरफ जाएगा। When x is moving yet approaching towards 1, जब x की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच हो रही है तो y बेटा 2 की तरफ अप्रोच हो रहा है, ठीक है डन सर। लेकिन इसको हम अगर लिमिट फॉर्म में लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे सर, लिमिट x टेंड्स या अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल टू 2, fx इज इक्वल टू 2, ये है सर लिमिट को लिखने का तरीका, बात समझ में आ गई है सर। अब ये सच्ची है कि नहीं, ये सच है कि नहीं सर, ये करेक्ट है कि नहीं, ये भी हमें पता करना पड़ेगा, तो भाई साहब ये जेन्युइन है कि नहीं, मतलब इसकी जेन्युइनिटी, ये सच्चा है कि नहीं, जेन्युइन चीज है कि नहीं, GENUINE, ये जेन्युइन है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, अभी बताया था सर, कैसे सर जी, जो x1 को अप्रोच कर रहा है वो दो तरह से अप्रोच कर रहा है, 2 डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है, या तो आप एक इस तरफ से 1 को अप्रोच कर सकते हो या फिर आप इस डायरेक्शन से 1 की तरफ आ सकते हो, दोनों डायरेक्शन से हमारे अप्रोचिंग fx इज इक्वल टू 2 की तरफ ही होनी चाहिए, तब हम कहेंगे ये सच्ची बात है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, तब हम कहेंगे, ऐसे ही नहीं कुछ भी उठाया और कह दिया कि सर जी ये है, ऐसा है, वैसा है, समझ में आ रही है बात, यस सर, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे सर जी, अपन बोलेंगे कि भाई साहब अप्रोचिंग 2 तरफ से हो सकती है, कैसे, अब इसकी जेन्युइनिटी, इसकी ये जेन्युइन है, ये सच्चा है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, इसको पता लगाने के लिए हमें 2 डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, एक है लेफ्ट हैंड की तरफ से जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक है सर जी राइट हैंड की तरफ से जिसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। क्लियर है क्या, हाँ जी सर क्लियर है ना, एक लेफ्ट हैंड की तरफ से बोलेंगे और एक राइट हैंड की तरफ से सर जी बोलेंगे, कोई दिक्कत नो सर, तो लेफ्ट हैंड की तरफ से बोला जाएगा उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, राइट हैंड की तरफ से देखा जाएगा उसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। आओ देखते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ से जब 1 को अप्रोच किया जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन से ऐसे आया जाएगा तो 1 माइनस, याद रखना मैं पहले ही बता चुका हूं, यानी सर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बट फ्रॉम माइनस साइड, माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड, ठीक है डन सर, f ऑफ x, डन है सर, हाँ डन है। राइट की तरफ सर, अब यहां से आओ, राइट का मतलब है सर अब आप उस तरफ से आओ, इस तरफ से, जस्ट ट्राई टू अप्रोच 1 इधर से, इस तरफ से आओ, ठीक है, मूव फ्रॉम दिस साइड, तो इस साइड से आओगे तो 1 प्लस, याद रखना, क्या याद रखना, 1 प्लस, तो सर जी यहां लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बट फ्रॉम प्लस साइड, 1 फ्रॉम प्लस साइड f ऑफ x, ठीक है डन सर। इन दोनों कंडीशंस में हमने क्या देखना है सर, इन दोनों कंडीशंस में हमने देखना है कि इनकी वैल्यू और सर जी इनकी वैल्यू दोनों इक्वल आनी चाहिए, और अगर मान के चलो इन दोनों की वैल्यू आई बेटा 2, इन दोनों ने 2 वैल्यू दिया, फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करा 2 आया, इसको सॉल्व करा 2 आया, तब हम कह सकते हैं कि LHL और RHL दोनों इक्वल आ रहे हैं, हम क्या बोलेंगे कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट हमने देखी, वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट, और वो किसकी इक्वल आ रही, 2 के इक्वल आ रही, तब जाके हम कहेंगे कि लिमिट भाई साहब वहां पर लग सकती है, लिमिट एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगी, कौन सी लिमिट बेटा, ये वाली लिमिट, तब हम कहेंगे फाइनली क्या सर, लिमिट x अप्रोचेस टू, फिर माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, फिर x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू सर जी 2, ये तब जाके हम कह पाएंगे कि हाँ यार ये सच्ची बात है, लिमिट एक्चुअली ये जो लिमिट लगाई गई है ये एग्जिस्ट करेगी, दिस इज ट्रू। बात समझ में आई हो तो हाँ बोलो, नहीं आई हो बात समझ में तो ना बोलो, रिपीट कर दूंगा भैया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन और देखते हैं सर आगे की क्या कहानी है, ठीक है। तो अपन यहां पर एक चीज पहले लिख लेते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब होती है ना, अपन ने सीख तो लिया ही है सर, यहां लिखते हैं सर जी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब होता है, एग्जिस्टेंस, डन है सर जी, हाँ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट डन है, हाँ जी सर बिल्कुल डन है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो बेटा इसकी कंडीशन आपने ऑलरेडी पढ़ ली है, ये मैंने ये बताया ना, हाँ सर। तो देखो सिंपल सी बात है सर जी, अगर आप कह रहे हो कि एग्जिस्ट कर रही है लिमिट तो कब करेगी, ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना, हमने मान लिया
एट x इज इक्वल टू a, कोई हमने एक नंबर मान लिया x इज इक्वल टू a की बात हो रही है ना सर जी, x इज इक्वल टू a की बात हो रही है। यहां किसकी बात हो रही थी? x इज इक्वल टू 1 की बात हो रही थी सर, है ना, x इज इक्वल टू 1 की बात हो रही थी। समझना बात को जी सर। तो अगर आपको लिमिट पता करनी है कि x इज इक्वल टू a पर लिमिट है कि नहीं, एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, जैसे हमने x इज इक्वल टू 1 पर लिमिट चेक करी तो 1 के लेफ्ट और 1 के राइट से हमने चेक करी थी, वैसे ही बच्चों a मान के चलो तो a के लेफ्ट और a के राइट से हमें लिमिट चेक करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहां अपन ने एरो बनाया सर जी, यहां अपन ने एरो बनाया। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे सर जी, समझना बात को जी सर। ये तभी एग्जिस्ट करेगी लिमिट x एट x इज इक्वल टू a पर, जब बेटा LHL इक्वल होगा RHL के। किसके इक्वल होगा सर? LHL RHL के इक्वल होगा। सर जी कैसे? देखो अपन क्या लिखेंगे सर जी, अपन लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, x किसको अप्रोच कर रहा है सर? a को, पर लेफ्ट हैंड की तरफ से कर रहा है तो माइनस लगेगा। हाँ सर, और क्या? फंक्शन f ऑफ x। ठीक है सर, f ऑफ x डन। यस सर, ये क्या है सर जी? राइट हैंड साइड। तो लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है सर? a को, पर राइट हैंड की तरफ से कर रहा है। भैया दो तरफ से कर सकते हैं ना, एक लेफ्ट हैंड की तरफ से, एक राइट हैंड की तरफ से। तो यहां a प्लस आएगा सर, फंक्शन वही सर अपना f ऑफ x। सर जी इन दोनों कंडीशंस में अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हमारा लिमिट वहां पर एग्जिस्ट करेगा। नहीं आ रही समझ में बात? देखो अभी बताता हूं। मान के चलो इन दोनों कंडीशंस में हमें वैल्यू मिली, लेट कर लेते हैं सर लेटस से कि यहां हमको वैल्यू मिली इज इक्वल टू लेटस से l, और यहां भी हमको वैल्यू मिली लेटस से l, है ना। डन सर। तब हम जाकर कहेंगे कि भैया हमने जो क्वेश्चन किया उसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, अपन यहां पर रिजल्ट करेंगे, रिजल्ट लिखेंगे सर जी क्या, देयरफॉर रिजल्ट हम लिखेंगे क्या रिजल्ट लिखेंगे सर जी? हम रिजल्ट लिखेंगे सर जी कि हमारी जो लिमिट है, हमारी जो लिमिट है, हाँ लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस, ठीक है सर जी, f ऑफ x सर क्या है सर, किसके इक्वल है? ये सर इसके इक्वल है। लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x। सर दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं? दोनों आ रहे हैं सर जी l के इक्वल। l बोले तो कोई नंबर आ रहा होगा, ठीक है, जैसे ये 2, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 2, तो 2l हो जाएगा, है ना। डन। तब हम कहेंगे इज इक्वल टू x, बिल्कुल प्रॉपरली। तब हम कहेंगे सर जी लिमिट x अप्रोचेस टू a, बस प्लस माइनस ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, प्लस माइनस ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, f x। तब हम कहेंगे कि हाँ सर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्या कहेंगे? लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। डन है सर? हाँ डन है। तो दिस इज द फॉर्मेट लिमिट का। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा एक क्वेश्चन देखते हैं, और छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है उसमें। आगे बढ़ जाओ जरा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात को समझना, ये आपको एक फंक्शन दिया और ये इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं अपन डबल वैल्यूड फंक्शन या मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। मतलब सर मैं बताता हूं, फंक्शन दो तरह से डिफाइंड है। मतलब या तो फंक्शन अपना f(x) जो है, यस सर, ये f(x) या तो अपन को बेटा 1 देगा, या फिर यही फंक्शन अपन को -1 देगा। मतलब फंक्शन सेम है पर आपको वैल्यूज बेटा 2 मिल रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे सर? डबल वैल्यूड। दो फंक्शन है तो दो नहीं, फंक्शन एक ही है पर इसका जो आउटपुट है वो दो अलग अलग प्रकार से आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये मैंने अपना ही नाम दे दिया, अपनी तरफ से नाम दे दिया, ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको सर आप तो गलत गलत पढ़ा रहे हो। तो अपन ने क्या बोला? अपन ने इसको बोला डबल वैल्यूड फंक्शन। अगर कोई 3 आंसर देगा फंक्शन तो डबल की जगह ट्रिपल वैल्यूड फंक्शन कर दूंगा, डबल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, डबल वैल्यूड फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो दो तरह से डिफाइंड है। डन है क्या? हाँ जी सर डन है। तो डबल वैल्यूड फंक्शन है ये। अच्छा समझना बात को। अब ये बोल रहे हैं कि लिमिट बताओ, यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। कहां पर सर जी? लिमिट 0 पर पूछ रहे हैं वो, है ना, दे आर आस्किंग 0 पर। मैं बताऊं कैसे आपको पता चला कि 0 पर पूछ रहे हैं? सर लिखा ही नहीं है इन्होंने, तो अभी बता देता हूं 0 पर पूछ रहे हैं कि नहीं, ये कैसे पता चला। ध्यान से सुनना जी सर। बच्चा ये जो फंक्शन है हमें जो डिफाइन किया गया है, ये दो तरह से डिफाइन किया गया कि अगर इनपुट 0 से बड़ा या 0 हुआ, अगर इनपुट 0 से छोटा हुआ। भैया बात तो 0 के अकॉर्डिंग चल रही ना, तो अपन को लिमिट जो चेक करनी है वो 0 पर चेक करनी है। तो सर जी अपन क्या कहेंगे? ध्यान से सुनना जी सर। अपन कहेंगे कि लिमिट जो है जी सर
x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, सर जी ये तभी एग्जिस्ट करेगी, ये कब एग्जिस्ट करेगी सर जी, ये तभी एग्जिस्ट करेगी, दिस विल एग्जिस्ट कब, ये तभी एग्जिस्ट करेगी सर जब इस कंडीशन के लिए LHL RHL बराबर आ जाएंगे। बात समझ में आई? हाँ सर, जब इस कंडीशन के लिए आपको LHL और RHL बिल्कुल बराबर इक्वल मिले तब आप कह सकते हो कि हाँ यार यहां लिमिट पक्का 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 एग्जिस्ट कर रही है। बात समझे कि नहीं है सर? बात समझ गए, ठीक है। तो आओ LHL RHL चेक करते हैं सर जी, है ना, चलो चेक करते हैं सर जी। तो यहां अपन लिखते हैं LHL इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, डन सर। तो अपन को लेफ्ट हैंड लिमिट भाई x 0 के हिसाब से चलना है, मैं फिर बोल रहा हूं। तो अपन ने क्या लिखा सर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। अब ये बेटा लेफ्ट हैंड की तरफ से, ये लेफ्ट हैंड की तरफ से मतलब 0 नहीं सर, 0 माइनस लिखेंगे, 0 नहीं 0 माइनस लिखेंगे, ठीक है। ऐसे बच्चों RHL क्या होगा, RHL राइट हैंड लिमिट क्या होगा सर जी, राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट, ध्यान से सुनिएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर जी, f ऑफ x। हम यहां राइट हैंड की तरफ से जा रहे हैं, मैं बता चुका हूं बेटा, राइट हैंड की तरफ से जब आते हैं तो प्लस यूज करते हैं सर जी, तो 0 के ऊपर छोटा सा प्लस लगा देना, क्लियर है? हाँ जी सर। आओ चेक करते हैं सर क्या आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं सर, इसका आंसर देखते हैं, इजी है सर। 0 माइनस का मतलब है आप 0, ये 0 है, हाँ सर ये 0 है, ठीक है। ये 0 x इज इक्वल टू 0, x 0 की तरफ आ रहा है, माइनस यानी इस साइड से। अगर 0 की तरफ, अगर 0 की तरफ कोई इस तरफ से आएगा, ध्यान से सुनना, x माइनस 0 की तरफ से, 0 माइनस का मतलब है इस तरफ से आ रहा है। तो बेटा अगर इस तरफ से आएगा तो वो कहां आ रहा है, देखो ये आ रहा है सर, ये ग्राफ दिया है ना, ये ग्राफ दिया सर, कहां आ रहा है सर, इट इज कमिंग टुवर्ड्स -1। कहां आ रहा है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स -1। सर जी वो -1 की तरफ आ रहा है, हमने लिख दिया सर जी -1, है ना, इट इज अप्रोचिंग, कि सर 0 माइनस की तरफ से जब x अप्रोच कर रहा है 0 को, मैं फिर बोल रहा हूं, व्हेन x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम 0 माइनस लेफ्ट तरफ से, तो वो किसकी तरफ आ रहा है, ग्राफ देखो ना, ग्राफ का है सर, ग्राफ ये है, ये तो नहीं, ये नहीं है, ग्राफ ये है सर, 0 की तरफ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ से ग्राफ ये जा रहा है, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, ग्राफ -1 को अप्रोच कर रहा है, ऑल्दो वहां पर हॉलो सर्किल लगा हुआ है, ठीक है। व्हाट अबाउट 0 प्लस, अब 0 प्लस का मतलब है राइट हैंड साइड से, भाई राइट हैंड साइड से x की वैल्यूज अगर आएगी 0 की तरफ, x जो है वो 0 की तरफ आ रहा है राइट हैंड साइड से, ग्राफ देखो तो ग्राफ ये आ रहा है सर, ये आ रहा है सर 0 की तरफ, 0 की तरफ अगर ग्राफ देखा जाए तो ये ग्राफ किसको सर, 1 को अटैक करेगा, ये 1 लिख दिया सर जी अपन ने, ये अपन ने 1 लिख दिया सर जी, डन। तो बेटा यहां पर एक चीज समझ में आई कि यार ये तो -1 है, ये तो +1 है, ये दोनों LHL और RHL तो अलग अलग वैल्यूज आ रही। अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे सर जी देयरफॉर, अपन लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट कमिंग इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर लिमिट्स यहां एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट आएगा कि डू नॉट आएगा तुम देख लेना भाई। डन है क्या, हाँ जी सर डन है, कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी बातें, ठीक है, डन है, हाँ जी सर डन है। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको यहां, वो मैं बताता हूं अभी आपको, एक बात और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, चलो। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि होता क्या है कि लिमिट एट, जैसे हेडिंग लिख रहा हूं मैं, ठीक है सर, लिमिट एट x इज इक्वल टू a एंड सर जी, एंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a फॉर अ फंक्शन fx, ऑब्वियसली यहां लिख लेते हैं सर, लिमिट ऑन फंक्शन fx, लिमिट ऑन फंक्शन fx एट x इज इक्वल टू a, ठीक है, अभी सही है ये, अभी थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है, डन सर। एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन fx एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a। बच्चों ये हेडिंग है, मैंने बोला आपसे कि भैया किसी फंक्शन fx, कोई फंक्शन fx है आपके पास, ठीक है, उस फंक्शन fx की लिमिट x इज इक्वल टू a पर,
और उस फंक्शन की वैल्यू f इज इक्वल टू a पर। ये दोनों अलग चीजें हैं सर, ये दोनों क्या है सर, दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अलग चीजें हैं। कभी कभी सेम आ जाती, कभी कभी डिफरेंट आ जाती। तो भैया इन दोनों को सेम समझने की गलती मत करना। मेरी बात ध्यान से सुनो जी सर, देखो ध्यान से सुनना जी सर। देखो एक अपन ग्राफ लेते हैं, ठीक है, ग्राफ की मदद से समझाता हूं मैं तुमको। एक फंक्शन का अपन ने ग्राफ लिया, थोड़ा सा समय दो बेटा, थोड़ा सा समय दो मुझको, ठीक है सर। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ली, डन सर, ठीक है। सामने बनाता हूं आपके ग्राफ, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। ये हो गया, ये x, ये y, और y तो भैया आपको पता ही है f ऑफ x कहलाता है, डन, ठीक है, डन सर जी। भाई साहब ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या है सर जी, ओरिजिन ये है, दिस इज ओरिजिन, ठीक है, डन। तो एक काम करते हैं क्या सर जी, एक काम करते हैं अपन यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं। लेट मी जस्ट मेक अ ग्राफ ओवर हियर। ये है, अरे भाई रुक जा, पहले यहां पर अपन हॉलो बना लेते हैं ना, हॉलो सर्किल बना लेते हैं। ये हॉलो सर्किल है, ठीक है, दिस इज हॉलो सर्किल, ठीक है। और यहां पर अपन ने, ठीक है, ये बना दिया। अभी सब ग्राफ समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी आपको पूरा ग्राफ समझाया जाएगा, ठीक है। किसी फंक्शन का ये ग्राफ है, ठीक, डन सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल डन है। ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, एंड अगेन लेट मी टेल यू ये हॉलो है, क्या है, हॉलो, ठीक है ना। और यहां पर अपन डार्क सर्किल बना देते हैं, ठीक है। ये बट बेटा हो गया अपना 1, लेट मी जस्ट से दिस इज 1, ठीक है, एंड दिस इज लेट अस से माइनस का 1, ठीक है। ये y एक्सिस हो गई। ये अपन को ग्राफ दिया गया किसी फंक्शन का, ध्यान से सुनना जी सर। अब आपसे कहा गया, बेटा ध्यान से सुनो, मजा आएगा जी सर। आपसे कहा गया x इज इक्वल टू 0 पर लिमिट पता करो। सर लिमिट पता करो, लिमिट ऑफ फंक्शन fx, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, है ना। आपसे बोला गया लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, एक ही जगह 0 है, ठीक है, पता करो भैया, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। तो सर जी ये लिमिट, ध्यान से सुनना, ये लिमिट तभी होगा जब, ध्यान से सुनना बेटा, ये लिमिट अगर मैं ऐसे लिखूं, लिमिट सर x किसको अप्रोच करेगा सर जी, x अप्रोचेस टू 0, x इज इक्वल टू 0 की बात हो रही, f ऑफ x। सर जी ये पता करना है ये एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, और करेगी तो इसकी वैल्यूज, ठीक है सर। तो कुछ नहीं करना होता है सर, LHL RHL सॉल्व करेंगे, LHL और RHL देखकर हम निकालेंगे सर, ठीक है, LHL RHL, ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनना जी सर। अब अपन कह रहे हैं कि x जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, तो f ऑफ x किसको अप्रोच करेगा बताओ, यानी फंक्शन, यानी y की वैल्यू। सिंपल सी बात है भाई। अब लेफ्ट हैंड की तरफ से बात हो रही, लेफ्ट हैंड का मतलब है भाई साहब x की वैल्यू यहां से अप्रोच करेगी, इधर से आएगी। तो ग्राफ देखो, जब x की वैल्यू 0 को, ये 0 है सर जी, ठीक है, जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो ग्राफ कहां आ रहा है सर, ग्राफ ये है, ग्राफ ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ग्राफ किसकी तरफ बढ़ रहा है सर, ग्राफ बढ़ रहा है 1 की तरफ, ठीक है। तो हम समझ गए सर जी, यहां पर जो है ये फंक्शन, ये ग्राफ किसकी तरफ बढ़ रहा है सर, 1 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, लिख दिया। इसी को अगर हम LHL के असली रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे सर, LHL के असली रूप में लिखेंगे बेटा, लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ से जाया जा रहा है तो x अप्रोच कर रहा है 0 को, पर लेफ्ट हैंड की तरफ से तो माइनस लिखा जाएगा सर, ठीक है, f ऑफ x, ठीक है सर। और ये क्या आ रहा है सर, किसको अप्रोच कर रहा है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, डन है, हाँ जी सर डन है, पक्की बात, हाँ सर पक्की बात। अब RHL देख लो भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है सर। तो RHL में क्या करना है, RHL में देखो अब x किसको अप्रोच कराने, 0 को, तो x देखो 0 को अप्रोच राइट हैंड इधर से आएगा सर, राइट हैंड तरफ से, ठीक है, डन। तो ऐसे आएगा, देखो यहां आ रहा है सर। तो ग्राफ देखो, ग्राफ सर किसकी तरफ आ रहा है, देखो ग्राफ भी सर यहां पर 1 की तरफ आ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे सर, अपन लिखेंगे कि अगर x जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को राइट हैंड साइड से, तो यहां पर आपका f ऑफ x किसको अप्रोच करेगा, ये अप्रोच बनाना है ना, अप्रोच मतलब एरो, ये एरो बनाना था, यहां मैंने एरो नहीं बनाया गलती से, तो एरो बना देते हैं, एरो 1 आएगा, ठीक है, डन। तो सर देख लो ना कि अगर राइट हैंड की तरफ से, राइट हैंड का मतलब है ये, अगर इधर से कोई 0 को अप्रोच कर रहा है तो ग्राफ y पे कहां जा रहा है, ग्राफ 1 की तरफ बढ़ रहा है सर। ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, ग्राफ इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 सर, डन, बिल्कुल डन। बेटा इसको असली RHL की तरह लिखे हैं, RHL के असली फॉर्मेट में, तो क्या आएगा सर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बट 0 को राइट हैंड की तरफ से अप्रोच कर रहे तो प्लस आएगा सर जी, है ना, और f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा देन 1, डन है, हां से डन है। तो बेटा अब देख लो, आपका LHL भी 1 आया, आपका RHL भी 1 आया। इसका मतलब सर जी ध्यान से सुनना जी सर, इसका मतलब क्या है, हमारा जो LHL RHL है वो इक्वल आया, दैट मींस LHL RHL इक्वल आया, दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट,
लिमिट एग्जिस्ट करेगी। डन है, हाँ सर डन है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर, सिंगल लिख सकते हैं अपन, सिंगल। कैसा सिंगल, ऐसा, ऐसा लिख सकते हैं सर, लिमिट, ठीक है, प्लस माइनस नहीं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, डन है सर, हाँ, x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x इज ऑल्सो f ऑफ x अप्रोचेस टू 1। सर ये आ गया। तो अभी हमने ये फाइंड कर लिया, लिमिट ऑन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर हमने क्या फाइंड करा सर, 1। इसका आंसर क्या है सर, 1। लिख देते हैं सर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, भाई x इज इक्वल टू a की जगह इस बार x इज इक्वल टू 0 ले लिया अपन ने, ठीक है। f ऑफ x क्या आया सर, इसका आंसर आया बेसिकली 1, और 1 कैसे आया सर, LHL और RHL के इक्वल होने के बाद हमने देखा क्या आंसर 1 आ रहा है। अब वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, देखो एफ एक्स, देखो ध्यान से सुनना जी सर, ये तो बहुत चुन्नू मुन्नू बात है, क्लास 9th में सीख लिया था अपन ने। कैसे सर, अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप हमें एक फंक्शन की वैल्यू बताओ, फंक्शन एफ एक्स क्या है हमें नहीं पता, एफ एक्स कैसा डिफाइन है हमें नहीं पता, पर इस बार उन्होंने ये कहा कि x इज इक्वल टू 0 पर बताओ, x इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि यहां भी x इज इक्वल टू 0 चल रहा था तो यहां भी x इज इक्वल टू 0 चलाएंगे, ठीक है। तो यार 0 पर, एग्जैक्टली 0 पर, मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जैक्टली 0 पर अगर हम देखें तो ये जो ग्राफ जा रहा है ये 0 पर देखो ओपन सर्किल दिए हुआ है, ओपन सर्किल मतलब 0 पर 1 नहीं आ रही वैल्यू, ओपन सर्किल, अगर डार्क सर्किल होता तो हम 1 लिख देते। तो 0 पर डार्क सर्किल कहां है ग्राफ पे, देखो सर, अरे ये रहा डार्क सर्किल, ये रहा। तो 0 पर हमारे इस ग्राफ की जो वैल्यू आ रही है वो डार्क सर्किल सर ये रहा, ग्राफ 0 से गुजर रहा है, ग्राफ इज पासिंग थ्रू 0 बट नॉट ऑन दिस पोर्शन, यानी यहां ग्राफ आया 0 को, भैया 1 को छोड़ गया, 1 को छोड़ गया, 1 से उचक के आगे निकल गया, ठीक है। पर 1 पे कहां, 1 पे कहीं टच कर भी रहा है ग्राफ, हां सर कर रहा है ना, -1 पे, 1 पे टच नहीं कर रहा, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू -1, क्लियर दिख रहा है। मतलब अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे एट x इज इक्वल टू 0, ये अप्रोचिंग वाली बात नहीं हो रही है, दिस इज नॉट अप्रोच अप्रोच, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन एफ एक्स या y इज इक्वल टू बच्चा -1, ये -1 है बेटा 0 पर। तो यहां पर क्या आया सर, इसकी वैल्यू क्या आई सर, इसकी वैल्यू आई एफ एक्स इज इक्वल टू सर जी -1 आई, कब, एट x इज इक्वल टू 0, समझ रहे हैं, हाँ सर। तो यहां पर वैल्यू क्या आई सर, यहां पर वैल्यू आई -1, ठीक है, डन। अब देखो बेटा ये वैल्यू है लिमिट की, ये वैल्यू है फंक्शन के वैल्यू की, है ना। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर फॉर लिमिट। किसी फंक्शन पर आपने लिमिट लगाया x इज इक्वल टू a पर, तो आंसर ये मिला, LHL RHL दोनों ने 1 दिया तो इसका भी आंसर 1 हो गया। किसी फंक्शन एफ एक्स पर आपने x इज इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू निकाली, -1 आई, क्या ये दोनों सेम आई, नो सर, दे आर नॉट सेम। कई बार वो सेम भी आ जाती, कई बार डिफरेंट भी आ जाती। जब सेम आ जाए तो समझ जाना वहां कंटिन्यूटी आ जाएगी, कंटिन्यूअस रहेगा, और ये हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा, हर एक चीज आपको डिटेल में समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो भैया कॉमेंट में बताना। सारे ग्राफ बनाते हुए चलो, सारे नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलो, जो मैंने आपको लिखकर सिखाया है वो भी आप बढ़िया तरीके से सीखते हुए चलो। डन है क्या, हाँ जी सर डन है, इसको हटाते हैं। सो दिस इज द अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो सर, उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो दे दूंगा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको बढ़िया तरीके से सारी की सारी क्वालिटी कंटेंट टाइमली मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके सारे सब्जेक्ट्स के जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं ना, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। बेटा मैग्नेट ब्रेन्स K12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट्स की भरपूर वाली पढ़ाई कराता है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे हमारे इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखना, क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड है। आपके लिए सब कुछ कर रखा है हमने, बस आपको आना है और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। रही बात हिंदी मीडियम के बच्चों की, तो वो बच्चे जो बेटा क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर जाकर वो हिंदी मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से अपना मार्क्स, अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट
वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन भी है बेटा जो आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। दोनों ही जगह क्लास 6 से क्लास 12 के बहुत शानदार तरीके से बनाए गए पीडीएफ फॉर्मेट के नोट्स आपको इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।